ये लोग सब नमक हराम हैं, देश का खाते हैं और दूसरे का गुण गाते हैं। ये लोग सब नमक हराम हैं, देश का खाते हैं और दूसरे का गुण गाते हैं। ये लोग सब नमक हराम हैं, देश का खाते हैं और दूसरे का गुण गाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को पैदा करने वाला इन्हीं लोगों का खानदान है जो तेजस्वी यादव और उनके पूज्य पिताजी लालू यादव जी थे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चाएं अभी भी जारी है और ऐसे में लगातार इसको लेकर की राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन बीकानेर पहुंचे थे और वहां उन्होंने जोशीला भाषण दिया था और उनका भाषण जो है अब चर्चाओं का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मोदी का दिमाग तो ठंडा है लेकिन लहू गर्म है, अभी तक उनके नसों में सिंदूर बह रहा है। अब देखिए, मोदी की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आया था जिसको लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने उनके भाषण को खोखला बताया था और कहा था कि देश के सम्मान के साथ कहीं ना कहीं दखल अंदाजी की गई है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के तेवर देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने सीधा आरोप कांग्रेस पर लगाया है और नेहरू परिवार पर लगाया है और ऐसे में उनकी नाराजगी जो है उनके बयान से साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नमक हराम बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह डाला कि ये अपने देश में रहते हैं लेकिन गुणगान कहीं और का गाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान और चीन का नाम लेते हुए कहा कि नेहरू परिवार को दलाली की आदत हो गई है। दिलीप जायसवाल क्या कुछ कहते नजर आए, आपको सुनवाते हैं। देखिए, पूरा देश की जनता ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरह से आतंकवादी ठिकाने को नेस्तनाबूद किया गया और आतंकियों का जनाजा अर्थी पाकिस्तान में निकाला गया, पूरा देश इस बात को लेकर के खुश है कि ऑपरेशन का मतलब होता है किसी एक मिशन के लिए उस ऑपरेशन को करना। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत है। भारत एक नए भारत के रूप में जो है आज दुनिया के सामने पेश हो रहा है। तो इसलिए जो है आने वाले समय में भारत का इस तरह का जो ऑपरेशन हुआ है पूरा दुनिया याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन लहू गर्म है, मोदी के नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। असल है क्या कि ये नेहरू परिवार को गुलामी का शासन में रहने की आदत लग गई थी, तो नेहरू का परिवार दूसरे देश के लोगों का ज्यादा समर्थक बन जाता है, पाकिस्तान का, चीन का। अभी देश बेनकाब करेगा ऐसे नेताओं को जो लोग पाकिस्तान और चीन का खाते हैं, हिंदुस्तान का, और पाकिस्तान और चीन का गुणगान करते हैं। ऐसे नेताओं को तो यहां की जनता पहचान करेगी और उसको जो है देश से बहिष्कृत करने का काम करेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा कि मोदी जी खोखले, वही मतलब ये लोग सब नमक हराम हैं, देश का खाते हैं और दूसरे का गुण गाते हैं। लगातार तेजस्वी यादव बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल कर लॉ एंड ऑर्डर को पैदा करने वाला इन्हीं लोगों का खानदान है जो तेजस्वी यादव और उनके पूज्य पिताजी लालू यादव जी थे। उन लोगों ने बिहारी कहना बदनाम होने की बात थी। अगर हम बिहारी कहते थे कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के तो लोग गलत निगाह से देखते थे। तो ये लालू यादव का परिवार ने बिहारी का अपमान किया है आज तक, और पूरे बिहार के अंदर जितने भी आज क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, ये उन्हीं का देन है। उन्होंने इस संस्कार को बिहार में पैदा किया है। तो देखिए, भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया है और उन्होंने सीधा टारगेट कांग्रेस को किया है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नमक हराम बता दिया है। इतना ही नहीं, नेहरू परिवार पर भी वो तीखे तेवर के साथ पलटवार करते हुए नजर आए और उन्हें गुलाम कह दिया और पाकिस्तान और चाइना का नाम लेते हुए कह दिया कि इन्हें तो गुलामी करने की आदत हो गई है। फिलहाल देखिए, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आते हैं। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।